15 साल पहले मैं शायद वहीं था जहां आज तुम हो, पूरी तरह से भटका हुआ, घंटों फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए और हर दिन ये सोचते हुए कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। मुझे पता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, संभावना है, पर मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था मानो मैं किसी लूप में फंस गया हूँ और जो बार बार रिपीट हो रहा था, और जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही और अंदर धंसता चला जाता। दोस्तों, मैं सिगरेट पीता था, रोज 2 पैग लगाता था, मैं अनफिट था, 2 किलोमीटर दौड़ने में मैं थक जाता था, और फिर मेरे हाथ लगा ये 21 दिन का चैलेंज। ये कोई ऐसा वैसा रूटीन नहीं था, बल्कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक ऐसा साइंस बेस्ड तरीका था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक मॉन्क मोड रूटीन जिसने न जाने कितने लोगों को बदला, और सच कहूँ तो मुझे भी ज़ीरो से हीरो बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि मॉन्क मोड पर मैं और थोड़ी सी बातें करूं, कैसे करना है ये आप लोगों को बताऊं। तो वही करने के लिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ज़रा ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस करते हो? क्या तुम भी इस भीड़ से आगे निकलना चाहते हो, जो सिर्फ सोचती रह जाती है पर कभी कुछ कर नहीं पाती? अगर जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें वो हर स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का खेल है। सबसे पहले बात करते हैं समस्या पर। हम फंसे हुए क्यों हैं? चलो पहले उस दुश्मन को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। यार, आज की दुनिया डिज़ाइन ही ऐसी की गई है कि हमारा ध्यान भटकता रहे। सुबह आँख खुलते ही हाथ फ़ोन आ जाता है, और फिर जो रील्स और शॉर्ट्स का लूप शुरू होता है वो ख़त्म होने को नहीं आता। कभी कभी यह सब मुझे भी पकड़ता है, पर मैंने अपना दोस्तों सिस्टम ऐसा बना दिया है कि कुछ ही देर में मैं इन पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, इन पर मैं हावी हो जाता हूँ। यह तो आप भी मानोगे कि कैसे सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, न्यूज़ अपडेट्स, ये सब मिलकर हमारी हमसे कीमती चीज़, सबसे कीमती चीज़, हमारा फोकस लूट रहे हैं। और यह सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, इसका सीधा असर दोस्तों हमारे ब्रेन पर पड़ता है। हमारा दिमाग डोपामिन का एडिक्ट हो जाता है, वो केमिकल जो हमें पल भर की खुशी का एहसास देता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर मज़ेदार वीडियो हमारे दिमाग को डोपामिन का एक छोटा सा हिट देता है। नतीजा ये कि दोस्तों हमारा दिमाग मुश्किल और ज़रूरी कामों से दूर भागने लगता है, क्योंकि उनमें तुरंत मज़ा नहीं मिलता। पढ़ाई करना, कोई नई स्किल सीखना या अपने काम पर लगना, ये सब पहाड़ जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि इनमें मेहनत है और फल तुरंत नहीं मिलता। हम दिन भर बिजी महसूस करते हैं, छोटे मोटे काम निपटाते रहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है जो असली काम था वो तो हुआ ही नहीं। यह एक ऐसा ट्रैप है, ऐसा जाल है दोस्तों, जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। वो एक एवरेज ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो, तुम यहाँ हो माइंड फिट में। इसका मतलब तुम बदलना चाहते हो, और इसका सोल्यूशन है। क्या है सोल्यूशन? मॉन्क मोड। अब आप पूछोगे मुझसे कि सर ये मॉन्क मोड क्या है और ये काम कैसे करता है? भाई देखो, मॉन्क मोड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कुछ समय के लिए दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन से कटकर सिर्फ और सिर्फ अपने एक लक्ष्य पर लेजर की तरह फोकस करना। इसका नाम मॉन्क यानी साधुओं से लिया गया है। जैसे पुराने समय में साधु ज्ञान पाने के लिए दुनिया से दूर चले जाते थे, वैसे ही मॉन्क मोड में तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ देते हो। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक सुपर पावरफुल तरीका है। जब तुम अपने दिमाग को डोपामिन की आसान डोज देना बंद कर देते हो तो वो बोर होने लगता है। और असली मैजिक दोस्तों तभी शुरू होता है। कब शुरू होता है? जब दिमाग बोर होता है। तुम्हारा दिमाग फिर मुश्किल कामों में मजा ढूंढने लगता है, तुम्हारा फोकस गहरा हो जाता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और तुम वो काम करने लगते हो जिन्हें तुम महीनों या शायद सालों से टाल रहे थे। अब आप पूछोगे कि सर 21 दिन ही क्यों? दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी भी आदत को बनाने में
21 दिन लगते हैं। हाँ, कुछ रिसर्च कहती हैं कि इसमें 66 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 21 दिन एक ज़बरदस्त किक स्टार्ट है। जब हम कोई नया काम लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हमारे दिमाग में उसे करने के लिए एक मेंटल रोड मैप बन जाता है। आसान भाषा में समझे तो हमारा दिमाग उस काम का आदी होने लगता है। 21 दिनों बाद उस काम को करने के लिए विल पावर की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। यह 21 दिन का चैलेंज तुम्हारे लिए वो लॉन्च पैड है दोस्तों, जो तुम्हें सफलता के ऑर्बिट में पहुंचा देगा। अब आप ये भी पूछोगे दोस्तों मुझसे कि सर हमें ये बताओ कि 21 दिन के मॉन्क मोड में क्या हम रूटीन अपना फॉलो करें। पहले ये बताओ कि क्या वाकई तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो? दिल पे हाथ रख के बोलो। अगर तैयार हो तो मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं आगे जाने का। तैयार हो? चलो। देखो, ये आसान नहीं होगा दोस्तों, पर मैं वादा करता हूँ कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। ये रहे वो 4 नियम जिनका तुम्हें अगले 21 दिनों तक पूरी ईमानदारी के साथ, कंप्लीट जिसको बोलते हैं ना ऑनेस्टी के साथ आपको पालन करना है। तैयार हो? चलिए। पहला नियम, अपना क्यों ढूंढो, डिफाइन योर पर्पज। दोस्तों, मॉन्क मोड शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी स्टेप है अपने लक्ष्य, अपने मकसद को पहचानना। बिना लक्ष्य के डिसिप्लिन उस कार की तरह है जिसमें स्टीयरिंग व्हील ही ना हो। तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए कि तुम यह सब कर क्यों रहे हो। एक कागज़ और पेन उठाओ और उस पर लिखो, अगले 21 दिनों में मेरा सबसे बड़ा और ज़रूरी लक्ष्य क्या है। यह कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मुझे एग्ज़ाम के लिए इस सब्जेक्ट के 5 चैप्टर पूरे करने हैं, मुझे 3 किलोमीटर वज़न घटाना है, मुझे ये ऑनलाइन कोर्स ख़त्म करके एक नई स्किल सीखनी है, मुझे अपने बिजनेस का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तुम्हारा लक्ष्य एकदम क्लियर, नापने लायक और रियलिस्टिक होना चाहिए। इसे सिर्फ सोचो मत, इसे लिखो। याद रखो कि जब तुम अपने लक्ष्य को लिखते हो दोस्तों, तो तुम अपने दिमाग को एक कमांड देते हो। यही लक्ष्य, यही गोल तुम्हारी हिम्मत बनेगा। जब भी तुम्हारा मन भटकेगा या हार मानने को करेगा, तो यही कागज़ तुम्हें तुम्हारा क्यों याद दिलाएगा। राइट। दूसरा नियम, 3 आदतें जिनसे कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। 3 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स। दोस्तों, अब हम 3 ऐसी आदतें बनाएंगे जिन्हें तुम अगले 21 दिनों तक रोज़ करोगे, चाहे जो भी हो जाए। नो कॉम्प्रोमाइज़, नो बहाना। बारिश हो, मन ना हो या कोई और काम आ जाए, ये 3 आदतें तो करनी ही करनी है। 30 मिनट एक्सरसाइज। इसका मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है। तुम सुबह 30 मिनट तेज चल सकते हो, दौड़ सकते हो, योग कर सकते हो, या घर पर ही कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। देखो, मैं 1.5 घंटा करता हूँ, कई बार मैं 3 घंटे भी करता हूँ। मैं 15 घंटे की दौड़ लगा चुका हूँ लगातार, 100 किलोमीटर की। मैं फुल मैराथन यानी 42 किलोमीटर 4 घंटे से कम समय में दौड़ता हूँ। इस साल का मेरा टारगेट 3 घंटे 50 मिनट है। मेरा अल्टीमेट लक्ष्य बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई करना है, जिसके लिए मुझे फुल मैराथन 3 घंटे 35 मिनट करनी होगी। वाट लग जाएगी दोस्तों इतनी तेज़ दौड़ने में, पर मैं दौड़ूंगा, जरूर दौड़ूंगा। दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी होती है, क्योंकि यह तुरंत तुम्हारा मूड अच्छा करती है और फोकस को बढ़ाती है। इसलिए 30 मिनट्स से शुरू करके इसे बढ़ाने की कोशिश करो। राइट। दूसरा है 30 मिनट लर्निंग। हर रोज 30 मिनट कुछ ऐसा सीखने में लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के, तुम्हारे गोल के करीब लेके जाए। कोई किताब पढ़ो, कोई ऑनलाइन कोर्स देखो, या कोई ज्ञान वाला पॉडकास्ट सुनो। ज्ञान तुम्हारे दिमाग का फ्यूल है। जितना सीखोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तीसरा है 10 मिनट ध्यान करो। दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए किसी शांत कोने में बैठो और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और फोकस करने की तुम्हारी ताकत को ट्रेन करता है। अगर ध्यान मुश्किल लगे दोस्तों, तो बस 10 मिनट के लिए बिना फ़ोन के, बिना कुछ किए चुपचाप से बैठ जाओ। यह तुम्हारे दिमाग को दिन भर के शोर से एक ब्रेक देगा। ये 3 आदतें दोस्तों तुम्हारे दिन की नींव, फाउंडेशन बनेंगी। ये तुम्हें अनुशासन और एक पॉजिटिव मोमेंटम देंगी। तीसरा नियम, सारे डिस्ट्रैक्शंस को कहो अलविदा। टोटल एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यह मॉन्क मोड का दोस्तों सबसे मुश्किल लेकिन सबसे
पावरफुल नियम है। अगले 21 दिनों के लिए तुम्हें उन सभी चीज़ों से एक ब्रेक लेना होगा जो तुम्हारा वक्त और एनर्जी खा जाती हैं। सोशल मीडिया को डिलीट करें, अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे सभी ऐप्स हटा दो। ये तुम्हारा डिजिटल डिटॉक्स है। तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम कितना कीमती समय इन पर गंवा रहे थे। मनोरंजन पर ब्रेक लगाओ। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर फालतू के वीडियो देखना एकदम से बंद करो। कोई वेब सीरीज नहीं, कोई मूवी नहीं। हाँ, सही सुना तुमने, यह तुम्हारे चैलेंज का हिस्सा है। जंक फूड और नशे से दूरी बनाओ। बाहर का तला भुना, मीठा खाते हो और अगर कोई नशा करते हो तो उसे पूरी तरह से बंद कर दो। कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। सादा और अच्छा खाना तुम्हारे दिमाग को शार्प और शरीर को एक्टिव रखेगा। शुरू में यह नियम तुम्हें एक खाली कमरे में बंद करने जैसा लगेगा। जब तुम्हारे पास मनोरंजन के आसान रास्ते नहीं होंगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तुम्हारा फोकस लेवल अपने आप से आसमान छूने लगेगा, राइट। चौथा नियम, डीप वर्क के 2 स्लॉट, 2 ब्लॉक्स ऑफ डीप वर्क। अब आता है दोस्तों वो नियम जो तुम्हें असल में जीरो से हीरो बनाएगा। डीप वर्क का मतलब है कि बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता से किसी एक काम को करना। यह वो फ्लो स्टेट है जहां तुम अपनी दिमागी ताकत का 100% इस्तेमाल करते हो और शानदार रिजल्ट्स पाते हो। तुम्हें दिन में डीप वर्क के 2 स्लॉट तय करने हैं। तुम अपनी क्षमता के हिसाब से शुरू कर सकते हो, जैसे 2-2 घंटे के 2 स्लॉट, और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हो। कैसे करना है? अपना टाइम चुनें। वो समय चुनो जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, पीक पर रहती है। ज़्यादातर लोगों के लिए यह सुबह का समय होता है। माहौल बनाएं। एक शांत जगह चुनो जहां कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। फ़ोन को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दो। टेबल पर सिर्फ काम की चीज़ें रखो। काम पर टूट पड़ो। उस समय में सिर्फ और सिर्फ अपने उस एक मिशन पर काम करो जिसे तुमने नियम 1 में लिखा था, राइट। कोई ईमेल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा मिशन। शुरुआत में ये बहुत 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 मुश्किल लगेगा। तुम्हारा मन 1000 बार भटकेगा, लेकिन तुम्हें टिके रहना है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस गहरी कंसंट्रेशन का आदी हो जाएगा, इस फोकस का आदी हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम 2 घंटे में उतना काम कर लोगे जितना पहले पूरे दिन में नहीं कर पाते थे। मैं यही कर रहा हूँ आजकल, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। यही डीप वर्क की ताकत है। यह है दोस्तों 21 दिन का मॉन्क मोड चैलेंज। क्या है? मॉन्क मोड चैलेंज। 21 दिन का एक क्लियर मकसद, 3 पक्की आदतें, 0 डिस्ट्रैक्शंस और डीप वर्क। ये 4 पिलर तुम्हारी जिंदगी की इमारत को फिर से मजबूत बना सकते हैं। याद रखना, यह सिर्फ 21 दिन की बात नहीं है दोस्तों, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम सीखोगे कि अपने मन को कैसे काबू में किया जाता है। तुम अनुशासन की ताकत को समझोगे। तुम अपने अंदर छिपे उस पोटेंशियल को महसूस करोगे जिसका तुम्हें आज शायद अंदाजा भी नहीं है। यह सफ़र आसान नहीं होगा, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ाएं, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। हर बार जब हार मानने का ख्याल आए तो उस कागज को उठा लेना दोस्तों जिस पर तुमने अपना क्यों लिखा था, राइट। उस कागज को बार बार उठाना। मैं तुम्हें सीधे सीधे चैलेंज करता हूं, इस चुनौती को स्वीकार करो। अगर तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो, चैलेंज एक्सेप्टेड, मुझे चुनौती स्वीकार है। अपनी इस यात्रा को हर रोज किसी डायरी में लिखो कि तुमने क्या किया और कैसा आपने महसूस किया। 21 दिन बाद तुम एक बदले हुए इंसान होगे पूरी तरह से। तुम 0 से हीरो बनने के सफ़र पर निकल चुके होगे। ये सिर्फ 21 दिन नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन है। चलो शुरू करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।